Assalamu alaikum and hello viewers. This is me Amna and welcome to Amna Mode. I hope you enjoy watching and be sure to stay until the end of the video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. So this video is about cooking food and I will share my cooking recipe with you. I cook food in a very simple way with very less ingredient. So stay with me, watch, enjoy, explore. Keep watching, keep motivating. Thank you. आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है कद्दू गोश्त की। और मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और सिंपल इंग्रेडिएंट से। तो चलें तैयार करते हैं रेसिपी। सबसे पहले वही आपने सारे स्पाइसेस लेने हैं और प्याज, टमाटर, गोश्त और कद्दू। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, रेड मिर्चें, नमक, सॉल्ट, सूखा धनिया, हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़। गोश्त मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ है और मैंने यहाँ पे 2 पैकेट यूज़ किए हैं गोश्त के। और फिर ये मैंने कद्दू लिया है, 2 कद्दू लिए मैंने। इनको मैंने पील ऑफ कर दिया है और फिर कुछ इस तरह से हो गया है। उसके बाद मैं इनको कट करूँगी छोटे पीसेस में। और फिर इसके बीज बहुत बड़े बड़े थे तो सारे मैंने बीज अंदर से निकाल दिए, वरना फिर सालन में बिल्कुल बीज बीज हो जाते हैं। और उसके बाद ये इस तरह से कुछ हो गया है, सारे बीज मैंने साइड पे कर दिए हैं। इनको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी और उसके बाद फिर हम इसको कर लेंगे बॉयल। और थोड़ी देर में फिर ये पीसेस में काट लिए, ऐसे पीसेस या जैसे भी आपको दी जाए। जैसे मैं छोटे छोटे से ही काटती हूँ। फिर हम इसको बॉईल कर लेंगे। ये पानी रख लिया मैंने और इसमें रख देंगे हम बॉयल होने। और जब फिर बॉयल हो जाएंगे तो फिर इनको हम रख देंगे साइड पे। थोड़ा सा आप बॉयल होते हुए नमक भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर याद भी रखिएगा सालन में ज़्यादा डाल दें तो बस फिर नमक नमक हो जाएगा। और ये भी कद्दू बॉयल होना शुरू हो गए हैं। और ये फिर उसके थोड़ी देर के बाद जब बॉयल हो गए थे तो पानी इनका ड्राई हो गया था। फिर मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। अब ये ठंडे हो गए हैं। उसके बाद अभी भी चंक्स ज़रा बड़े थे तो फिर मैंने इनको मैश कर लिया, क्योंकि इसे बड़े बड़े चंक्स में नहीं खा सकते घर में सब। तो फिर मैंने इनको मैश कर लिया, तो मैश करके फिर इजी लगता है खाना। और अभी भी देखें कितने सारे बीज हैं। असल में कद्दू अच्छा नहीं था। कद्दू बड़े रियल मिलते हैं अमेरिका में, तो लेकिन मिल रहे थे तो मैंने फिर ले लिया। और ये कद्दू मैंने पहले लिया था, फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया और ये कुछ अब ऐसा हो गया है। तो ऐसा भी खाने में डल जाएगा इंशाल्लाह और अच्छा ही बनेगा और अच्छा ही बना था। तो अब दोबारा से करते हैं रेसिपी शुरू। और फिर ये पानी लेते हैं, इसमें इसके अंदर फिर आपने गोश्त डालना है। फ्रीज़ हुआ भी डाल सकते हैं आप, और अगर डिफ्रॉस्ट है तो वो भी बेहतर है, लेकिन मेरा तो फ्रीज़ ही था तो मैंने फ्रीज़ होकर गोश्त ही डाल दिया। दोनों पैकेट साथ डाल दिए। और गोश्त के साथ ही हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। और ये 2 प्याज काटे थे मैंने, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे। और उसके साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने 2 ही लिए थे। और ये जैसे गोश्त गलेगा उस टमाटर भी गल जाएंगे। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा भी और डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया और नमक। और फिर इन सबको मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर पकने के लिए।
और थोड़ी देर के लाइक 1 घंटे के बाद फिर ये इस तरह से हो गया, सब चीज़ें गल गई, गोश्त भी गल गया। और फिर आप इसको इस चम्मच के साथ मैश करके जो मसाला है उसको और ज़्यादा आपने पीस लेना है। और जब अच्छा सा पेस्ट जाए तो उसके बाद आपने इसमें ऑयल डालना जितना आप डालते हैं खाने में। और फिर आपने इसमें ग्रीन मिर्चें डालनी है। ग्रीन मिर्चें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने थोड़ी सी डाली। और फिर आपने इसको भूनना है और अच्छा सा भूनना है ताकि जब गोश्त की अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए उसके बाद इसमें आप बाकी चीज़ें डालेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो मैंने इसमें कद्दू डाल दिया। कद्दू देखें डिफ्रॉस्ट हो गया, तब तक 2 घंटे लग गए थे तो मैंने बाहर ही रखा हुआ था तो डिफ्रॉस्ट हो गया। ये वही फ्रीज़ हुआ कद्दू है। तो फिर ये डाल दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भूना भूना। और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाला जो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। और वैसे भी सुनते रसूल है, खाने में कुछ ग्रीन होना ज़रूरी है। तो फिर मैं हरा धनिया ही डाल देती हूँ, तो वो डाल दिया। उसके बाद अब गोश्त भी गल गया, मसाला भी भुन गया है, कद्दू ऑलरेडी हमारे बॉयल्ड हैं। तो थोड़ा सा हमने लाइक 5 मिनट्स बॉयल हो जाएंगे उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देना है। तो उनका सब चीज़ें ऑलरेडी तो पक्की हुई हैं। और फिर ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा, जो मेन इसकी पिक्चर आएगी वो ऐसे हो जाएगी। और बहुत मज़े का बना था, सबने बड़े शौक़ से खाया। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके पास एक कोई और अच्छी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल रेसिपी है तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर मैंने इसको बाउल में डाला, बाउल आउट किया। और बहुत ही मज़े का बना था, अल्लाह का शुक्र, सबने शौक़ से खाया। और फिर मैंने हस्बैंड को डाल के दिया, उनको रोटी के साथ दिया मैंने, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगता है और आप किसके साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ।